नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक लड़की थी जो कि मरते हुए भी जिंदा थी। तो क्या कारण था दोस्तों कि वो मरते हुए भी जिंदा थी और उसके साथ किस किस ने जो है विश्वासघात किया। आप भी ये दोस्तों पूरी घटना सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। ये जो है दोस्तों एक सच्ची घटना है दिल्ली की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फिर जो है अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक भी कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए इस घटना को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सच्ची घटना दोस्तों दिल्ली की है। दिल्ली में एक मोनिका यादव नाम की लड़की थी जो कि उधर रह के कोचिंग वगैरह कर रही थी। कोचिंग मतलब जैसे कि पुलिस वगैरह की तैयारी कर रही थी, पुलिस में इंस्पेक्टर बनना, मतलब बड़े पद पे जो है उसको नौकरी चाहिए थी। अब इधर होता क्या है दोस्तों, मोनिका यादव जो है एक दिन अचानक से गायब हो जाती है। अब 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, घर वाले फ़ोन ला ला के परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं लगता है कि वो मोनिका यादव कहाँ चली गई। दरअसल दोस्तों, मोनिका यादव की जो है शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर की वो रहने वाली थी और उधर पर जो है उसकी कम उम्र में जो है दोस्तों नौकरी लग गई थी पुलिस में ही। लेकिन पुलिस में जब नौकरी लगती तो उसकी छोटी सी पद में नौकरी लगती, मतलब जो हेड कांस्टेबल वगैरह रहते हैं, इस प्रकार छोटी सी जो है नौकरी रहती है पुलिस में, छोटे से पद पर, जो कि पीसीआर जो वैन होती है, जो कि पुलिस की आपने देखा होगा दोस्तों, जो वैन वगैरह चलती उसमें वो चला करती थी। अब पीसीआर वैन में वो चला करती थी और उसकी उम्र बहुत कम थी उस समय। और अब इधर होता क्या है कि उसकी कई सारे भाई पुलिस वालों से पहचान तो होगी जब पुलिस विभाग में नौकरी करेंगे तो उधर ही एक जो शख्स था उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है उसकी। अब जिसका नाम होता है सुरेंद्र राणा। अब सुरेंद्र राणा उसी के साथ काम किया करते थे, उसके सीनियर थे और उससे अच्छी बातचीत होती थी। और सुरेंद्र राणा की उम्र के बारे में बात करें तो करीब 15 साल का डिफरेंस था। किसमें? मोनिका यादव और सुरेंद्र राणा में। और मोनिका यादव के प्यार से लोग जो है मोना मोना बुलाया करते थे। अब मोनिका यादव जो है सुरेंद्र राणा से बोलती है कि मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अच्छी पोस्ट जो है पढ़ाई करूँगी तो अच्छी पोस्ट मतलब मुझको मिल सकता है, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करूँगी और एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी, तो भाई कम से कम जो है इंस्पेक्टर से तो उसकी मतलब नौकरी लगे, ऐसा कुछ विचार करती है। तो जो सुरेंद्र राणा होते हैं वो भी बोलते हैं कि बिल्कुल तुम सही बोल रही हो, अभी तुम्हारी एज भी कम है। और सुरेंद्र राणा को पापा पापा बोलकर बुलाया करती थी, क्योंकि उसकी उम्र जो है करीब, मैंने बताया दोस्तों, 15 साल बड़ा था सुरेंद्र राणा। और जो मोनिका यादव थी उसके पिताजी बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे, जब वो छोटी थी एक्सपायर हो गए थे। एक एक्सीडेंट हो गया था जिस कारण वो एक्सपायर हो गए। और मोनिका यादव के पिताजी भी पुलिस में ही थे, तो उसका बैकग्राउंड पुलिस में ही था। और मोनिका यादव की माँ थी, माँ के अलावा मतलब 2 बहन और थी, टोटल मिला के 3 बहन थी और सबसे छोटी यही थी मोनिका यादव। अब भाई ऐसा डिसाइड करती है, वो नौकरी को रिज़ाइन कर देती है। नौकरी रिज़ाइन करने के बाद घर वालों से सब कुछ बातचीत होती है, इसके बाद वो दिल्ली चली जाती है। दिल्ली में मुखर्जी नगर में एक गर्ल्स हॉस्टल होता है, वहाँ पर रहकर जो है वो रहा करती थी, तो पढ़ाई करती थी, कोचिंग किया करती थी, अच्छी पढ़ाई करती दोस्तों। और ऐसा करते करते उसको थोड़ा सा समय बीत जाता है। अब लेकिन एक बार की बात है, जब से घर वाले फ़ोन करते तो फ़ोन नहीं उठा रही होती है वो, सुबह से शाम हो जाती है, अगले दिन हो जाता है, ऐसे करते करते 3 दिन हो जाते हैं। जब 3 दिन हो जाते हैं तो घर वाले चिंतित हो जाते हैं कि भाई 3 दिन तक फ़ोन नहीं उठाया। अब इसके घर वाले सोचते हैं क्या करें क्या ना करें। तो इधर जो है सुरेंद्र राणा जो था ना, उसका भी ट्रांसफ़र जो है दोस्तों उस समय दिल्ली हो गया था। अब इधर पर जो है सुरेंद्र राणा से बातचीत करने उसके घर वाले, तो वो बोलते हैं कि बिल्कुल मैं देखता हूँ कहाँ गई मोनिका यादव, का पता क्यों नहीं चल रहा है। अब वो मोनिका यादव के हॉस्टल वगैरह जाता है तो उधर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगती है, बस यही पता लगता है कि एक दिन वो निकली थी, उसके बाद से हॉस्टल वगैरह नहीं आई है। तो सुरेंद्र राणा जो है ज़्यादा देरी नहीं करता है, उनके घर वालों को जो है मोनिका यादव के घर वालों को बुलाता है और एफआईआर वगैरह दर्ज करवा देता है। अब ऐसे करते करते दोस्तों कुछ टाइम लग जाता है, पुलिस तहकीकात करती है, लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं मिलता है कि मोनिका यादव आखिर गायब कहाँ हो गई। अब इधर पर एक बार की बात है, मोनिका यादव की माँ के पास फ़ोन आता है। माँ के पास फ़ोन आता है एक अरविंद नाम के लड़के की फ़ोन आता है और वो बोलता है कि मोनिका यादव और हम दोनों ने शादी कर ली है। हम दोनों की मुलाकात दिल्ली में हुई थी और प्यार हो गया, प्यार होने के बाद हमने शादी कर ली है। लेकिन अरविंद बोलता है मेरे घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए जो है हमने भाग के शादी करी और हमारा जो है फ़ोन वगैरह बंद है, मोनिका का भी फ़ोन बंद है, तो हमको जो है थोड़ा सा समय लगेगा, हम घर जो है वापस आएंगे। इस प्रकार से अरविंद का फ़ोन आता है। अब ऐसे करते करते दोस्तों फिर कुछ दिन बीतते हैं। अब इधर वैसे तो घर वालों को समझ में नहीं आता कि मोनिका ने एक बार भी बात क्यों नहीं करी। फिर एक बार की बात है, मोनिका यादव जो होती है ये सुरेंद्र राणा को फ़ोन करती है कि घर वालों को थोड़ा सा समझा देना, परेशान ना हो, मैंने अरविंद के साथ शादी कर ली। और इधर पर सुरेंद्र राणा पूरी रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं
कि मोनिका यादव ने क्या क्या बोला। अब सेम चीज़ जो है इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह जो है उसको सुनाते हैं, क्या कहते हैं, मतलब उनके घर वालों को सुरेंद्र राणा सुनाते हैं कि भाई तुम्हारी लड़की ठीक है, वो कहीं पर भाग गई है, मतलब भाग के शादी कर ली है, इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों ये तो ठीक है, बीच में फ़ोन आया करते थे सुरेंद्र राणा के पास भी और घर वालों के पास, वो अरविंद फ़ोन किया करता था। अब ऐसा करते करते 2 साल से ऊपर हो जाता है दोस्तों, करीब 3 साल होने वाले होते हैं। लेकिन उनके घर वालों को समझ में नहीं आता है कि मोनिका यादव जो है ऐसे बिन बताए शादी कैसे कर सकती है। मतलब उनकी बेटी जो है, उसकी माँ सोचती है, उसकी बहन सोचती है कि हमारी बहन ऐसा कैसे कर सकती है। कहीं ना कुछ जो है चक्कर है। इतने साल हो गए, 2-3 साल हो गए, अभी तक तो हमारी बहन आती, उसकी बहन वगैरह सोचती हैं। तो ये लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, क्योंकि पुलिस भी दोस्तों इधर ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रही थी, क्योंकि उनको भाई पता लग जाता है कि आपकी लड़की किसी के साथ भाग गई है, वो बालिग भी थी, तो पुलिस इंटरेस्ट लेती नहीं है। तो एक बार की बात है, इधर क्या होता है जन सुनवाई होती है, कलेक्टर जो है जन सुनवाई करते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में पूरे घर वाले जाते हैं, वो पूरी बातें बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हमें डाउट है कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब जन सुनवाई में जो कलेक्टर होते हैं वो आदेश देते हैं कि भाई इसकी तहकीकात की जाए। 3 साल होने वाला है, मोनिका यादव अब तक वापस क्यों नहीं आया। मोनिका यादव डायरेक्ट फ़ोन नहीं करती है, अरविंद फ़ोन करता है। और मोनिका यादव ने 1-2 बार फ़ोन किया है, 2-4 बार फ़ोन किया है, तो वो सुरेंद्र राणा को किया है। अब इधर तहकीकात होती, पूरे जो है भाई उनके फ़ोन नंबर, जिस जिस नंबर से फ़ोन आते हैं सब नोट करके रखते हैं घर वाले, लेकिन वो सब फेक निकलते हैं, क्योंकि भाई फर्जी आईडी में रहते हैं वो। होटल में भी जाते हैं, होटल में जाते हैं तो पता लगता है कि हाँ भाई मोनिका यादव यहीं रुकी थी, क्योंकि उसका आईडी कार्ड जो है होटल में उसकी फ़ोटोकॉपी रहती है। तो ये भी इससे प्रूफ होता है कि भाई मोनिका यादव सही में इस होटल में आई थी, क्योंकि वो लोकेशन जब पुलिस ट्रेस करती है कहाँ से फ़ोन आया था, किस समय आया था, तो कई बार होटल से फ़ोन आया और होटल में ये भाई साबित हो जाता था कि हाँ भाई मोनिका यादव और अरविंद नाम के जो है लोग रुके हुए थे। मतलब कि अरविंद और उसके साथ जो लड़की थी उसका नाम था मोनिका यादव, मतलब आईडी से ये प्रूफ हो जाता है। लेकिन फिर भी भाई पुलिस तहकीकात करती, क्योंकि कलेक्टर के आदेश थे। फिर वैक्सीन जो होता है दोस्तों, क्योंकि कोविड का समय आ गया था, वैक्सीन का रिकॉर्ड भी, वैक्सीन उसका आधार नंबर जब देखा जाता है तो उसको ये भी पता लगता है कि भाई इसको वैक्सीन भी लगी है। मतलब मोनिका यादव ने वैक्सीन भी लगाई, क्योंकि आधार नंबर उसमें मांगते थे दोस्तों। तो इधर पुलिस को समझ में नहीं आता है, घर वालों को समझ में नहीं आता कि भाई मोनिका यादव के साथ हुआ क्या है। मतलब सब सबूत तो यही मिल रहे हैं कि भाई वो जिंदा भी है और इधर से उधर कहीं ना कहीं भाग रही है। तो इधर दोस्तों पुलिस क्या करती है कि सब जो फॉर्म वगैरह होते हैं, जब हम पहले क्या सिम लेते थे उसमें फॉर्म वगैरह जो है भरते थे, उसमें फ़ोटो भी लगती थी। और वो जो फ़ोटो जब लगती है तो उनके घर वालों को बताया जाता है कि भाई यही है कि अरविंद। अब घर वाले बोलते हैं हम तो अरविंद को जानते ही नहीं, हमने देखे नहीं आज तक, हम कैसे बताएं अरविंद कौन है। लेकिन एक बहन जो होती है उन दोनों में से, वो बहन पहचान जाती है कि ये अरविंद है, कौन ये तो पता नहीं, लेकिन ये एक बार जो है हमारी एक फंक्शन हुआ था, फैमिली फंक्शन, उसमें ये शख्स आया था। अब बस दोस्तों इधर ही से पुलिस तहकीकात करना चालू करती है। अब वो जो फंक्शन था उसकी रिकॉर्डिंग भी इनके पास थी, फैमिली के पास, तो वो रिकॉर्डिंग देखी जाती है। तो रिकॉर्डिंग देखी जाती तो फैमिली जो है पहचान जाती उस शख्स को। वो बोलती है ये अरविंद तो नहीं है, लेकिन ये जो शख्स जो आया था ये सुरेंद्र राणा के साथ आया था। जो सुरेंद्र राणा जो उनका अच्छा खासा फैमिली का जो है एक प्रकार से फैमिली मेंबर मानते थे सुरेंद्र राणा को, तो उसके साथ ही शख्स आया था। अब सुरेंद्र राणा को जो है पुलिस तुरंत पकड़ के लाती, देरी नहीं करती। पुलिस समझ जाती है कि कहीं ना कहीं सुरेंद्र राणा इसमें जुड़ा हुआ है। तो जब सुरेंद्र राणा से अच्छे से पूछताछ करते हैं तो ये पता लगता है कि वो अरविंद नहीं, वो रॉबिन है। और वो रॉबिन और कोई नहीं, सुरेंद्र राणा का साला है। जी हाँ दोस्तों, वो रॉबिन साला रहता है। अब भाई उसके साले को भी पकड़ा जाता है। सुरेंद्र राणा से जब पूछताछ करते हैं तो वो सुरेंद्र राणा कबूल करता है कि जो भी कांड किया है मैंने किया है, और इधर मोनिका यादव मर चुकी है। अब इधर पर दोस्तों खेल चालू होता है एक तरफा प्यार का। सुरेंद्र राणा जो है शुरू से ही प्यार करता था उसको, मोनिका यादव को। नौकरी छोड़ने के बाद भी जब वो दिल्ली चली गई थी, इधर पर दिल्ली में उसने ट्रांसफ़र भी करवा लिया था सुरेंद्र राणा ने। और जब पता लगता है कि भाई वो कहाँ पढ़ रही है क्या, सब पता लगाता है, दोनों की बातचीत भी होती थी। एक बार की बात है, सुरेंद्र राणा ने बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इधर मोनिका यादव ने साफ मना कर दिया। वो बोलती है कि मैं तुमको अपने पापा जैसे समझती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था, 15 साल का डिफरेंस था, एज डिफरेंस था। तो कहीं ना कहीं मैं तुमको पापा समझती हूँ, कई बार उसको डैडी भी बोला करती थी वो। लेकिन एक तरफा प्यार था। अब सुरेंद्र राणा जो है, एक बार की बात है, दिल्ली में जो है दिल्ली में जिस हॉस्टल में रुकी थी, ये बोलता है कि एक दिन फ़ोन करता है कि चलो आज अपन घूमने चलते हैं। तो इधर मोनिका यादव को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसको पहले से पहचानती थी, उसके साथ काम किया था। तो बोलते ठीक है घूमने चलते हैं। तो एक बार की बात है, जब ये एक जगह ऑटो से जाते हैं, ऑटो से उतर जाते हैं और फिर पैदल पैदल जो है वो ये दोनों जो है एक थोड़ी सी ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं, वहाँ पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। सुरेंद्र राणा फिर से जो है
वहीं पर मोनिका से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जबकि सुरेंद्र राणा जो था ना शादीशुदा था दोस्तों, और उसका 12 साल का बच्चा भी था। तो इधर फिर मोनिका यादव उसको मना करती है कि तुम फिर से वही फालतू बातें करने लगे, लेकिन इधर इन दोनों के बीच बहस होती है। वहीं सुरेंद्र राणा जो है गुस्से में इसका गला दबा देता है, वो झटपटाती रहती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है दोस्तों, वो वहाँ पर मर जाती है। अब मर तो जाती है, फिर वहीं पर साउथ जो दिल्ली में एक नाले में इसकी लाश फेंक देता है। वो लाश फेंक देता है जहाँ की किसी को वो लाश, बड़ा नाला था, किसी को वो लाश नहीं मिलती है। अब इधर पर उसका साथ देता है रॉबिन। ये रॉबिन को सारी चीज़ें बताता है सुरेंद्र राणा, क्योंकि उसकी मदद से ही इसने पूरा अंजाम दिया कि भाई ऐसी सी बात हो गई, तुमको मेरा साथ देना है। तो इधर रॉबिन जो है उसका साथ देता है, क्योंकि भाई उसकी बहन का सवाल था, क्योंकि वो साला लगता था, साथ देता है। और रॉबिन जो है अरविंद बन के क्योंकि फर्जी आईडी वगैरह, फर्जी सिम लेना, ये सब तो भाई सुरेंद्र राणा को पता ही होगा, पुलिस में था कैसे क्या करा जाता है। तो ये रॉबिन क्या करता था, कॉल गर्ल को हायर करते थे और उसके साथ जो होटल में जाता था, लेकिन आईडी जो है किसकी लगाता था, मोनिका यादव की। अब होटल वाले इतना भाई ध्यान नहीं देते फोटो मोटो पे, वो तो देखते हैं आईडी दे दिया, आईडी नंबर लिख ली, फोटोकॉपी कर ली, आधा नंबर लिख लिया, फोटो देख मैच करते नहीं है भाई, ऐसा होता है। तो ये साबित होता था कि भाई ये जिंदा है, अभी मरी नहीं है। कौन? मोनिका यादव। इस प्रकार से रॉबिन ही अरविंद बन के फ़ोन किया करता था, लेकिन आखिरी में जो है दोस्तों नतीजा तो बुरा ही होता है, बुरे काम का। लाश को दोस्तों बरामद करते हैं, लेकिन 3 साल हो चुके होते तो कंकाल मिलता है। अब जब कंकाल का डीएनए टेस्ट किया जाता है तो पता लगता है कि हाँ भाई ये मोनिका यादव ही है, 28 साल की मोनिका यादव है, क्योंकि 3 साल का वक्त था दोस्तों, पूरा कंकाल बन चुकी थी मोनिका यादव। तो इस प्रकार से दोस्तों ये गुत्थी सुलझी, मतलब एक मरी हुई लड़की जिंदा थी करीब 3 साल तक, सोचिए आप। और पूरा जो है भाई इधर सुरेंद्र जो पुलिस वाला होता है सुरेंद्र राणा, पूरा प्लान बना के रखा था और काफ़ी हद तक उसका प्लान सक्सेस भी हो गया था। लेकिन एक छोटा सा एक सुराग मिल जाता है फ़ोटो, उस फोटो से उसके साले की पहचान हो जाती है, जैसे कि पूरी लिंक जो है खुल जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। इस प्रकार से भरोसा करना मुश्किल है। बताइए, पापा पापा बोलती थी मोनिका यादव, जो जिसको प्यार से लोग मोना बोलते थे, और उस पापा ने जो है अपनी बेटी के साथ ऐसा कर दिया। तो इधर भरोसा करना बहुत मुश्किल है किसी पर भी। तो इधर वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से सच्ची घटना पर आधारित दोस्तों मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।